सोच के देखो एक बार, अगर कभी एक ऐसा हाई क्वालिटी इंडियन एनिमेशन शो बन पाया जो कि पूरी तरह से महाभारत के ऊपर बेस्ड हो। और मैं यहाँ पर किसी एक दो वॉरियर की बात नहीं कर रहा, बल्कि पूरे महाभारत के हर एक एक्सपेक्ट को दिखाता हूँ। मैं इसको लेकर ना बहुत टाइम से क्यूरियस था कि यार महाभारत पर अगर कभी कोई एनिमेशन बन पाया तो फिर वो कैसा होना चाहिए। एंड दैट्स व्हाई मैंने अपने सारे थॉट्स और अपने सारे ओपिनियंस को मिलाकर इस वीडियो के अंदर डाल दिया है। तो फिर चलो देखते हैं व्हाट विल हैपन इफ वी मेक महाभारत इन एनिमेशन। देखो यार, ये भी सच है कि तुमने भी कभी किसी एनिमे, मूवी या फिर किसी वीडियो गेम को देखने या खेलने के बाद कभी तो ऐसा जरूर सोचा होगा कि यार ऐसा कुछ हाई क्वालिटी स्टफ इंडियन पास्ट के ऊपर क्यों नहीं बनता। हमारे यहाँ धर्म ग्रंथ भी हैं, एक से बढ़ के एक लेजेंडरी किंग्स भी रहे हैं, तो दिक्कत कहाँ पे आ रही है। अब दिक्कत वाले पॉइंट के ऊपर भी जरूर बात करेंगे, लेकिन अभी के लिए बात करते हैं टॉप क्लास एनिमेशन की। यार एनिमेशन तो सुना था, लेकिन ये टॉप क्लास एनिमेशन क्या होता है? तो जल्दी से आपको बताता हूँ कि अगर आपने कभी भी किसी इंडियन एनिमेशन को देखा है तो मोस्ट ऑफ द टाइम आपके दिमाग में एक बैड लुकिंग कैरेक्टर्स, बैड एनवायरमेंट्स, बैड लाइटिंग एंड इवन बैड डायलॉग्स की यादें होंगी। बिकॉज अभी तक ना हमारे यहाँ पर एनिमेशन को कुछ ज्यादा भाव नहीं दिया जा रहा। तो टॉप क्लास क्वालिटी एनिमेशन मैंने सिर्फ इसलिए बोला कि अगर बात महाभारत जैसे ग्रंथ को सही में एक सीरियस एनिमेशन एडेप्टेशन देने की है तो फिर बचकाने या फिर सस्ते एनिमेशन से बात नहीं बनेगी। एनिमेशन का लेवल ऐसा होना चाहिए कि जहाँ पे कैरेक्टर्स के फेशियल मूवमेंट सही हो, उनके आई कॉन्टैक्ट सही बैठ रहे हो, बॉडी मूवमेंट्स बिलीवेबल हो, फाइटिंग सीक्वेंस कमाल के हो। और ये सारी चीजें तो सिर्फ बेस है। मेरा सिंपली ये मानना है कि अगर एक सीरियस एनिमेशन की एडेप्टेशन बनानी है तो फिर करंट इंडियन एनिमेशन स्टैंडर्ड्स को भी बहुत ही ज्यादा सुधारना पड़ेगा। पर लेकिन अब अगर हम लोग कभी ऐसा एनिमेशन बना पाए तो उससे यहाँ के इंडियन एनिमेशन सीन को क्या क्या चीजें मिल सकती हैं, उनके ऊपर बात करते हैं। सबसे पहली और सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो है टीचिंग्स। देखो यार, आप कुछ भी मान लो या फिर कुछ भी कह लो, लेकिन इस चीज से तो आप भी डिसएग्री नहीं कर पाओगे कि महाभारत में दी गई टीचिंग्स और उसके लेसन्स दुनिया की किसी भी दूसरी फिलॉसफी से कम बिल्कुल नहीं है। और जरा सोचो एक बार, एटलीस्ट इंडिया के अंदर तो लाखों लोगों का ये मानना है कि एनिमेटेड कंटेंट बच्चे देखते हैं, तो ठीक है, फिर उनका ऐसा सोचना ही एक बहुत ही बड़ी पॉसिबिलिटी है। देखो, हम सब लोग ये बात जानते हैं कि एनिमेशन कितना ज्यादा सीरियस मीडियम है, लेकिन अगर एक बार कोई यही चीज सोच लेना कि इसको सिर्फ बच्चे ही देखेंगे, तो जरा एक बार के लिए ऐसा एनिमेटेड कंटेंट सोचो जो कि महाभारत ग्रंथ की एपिक टीचिंग्स के ऊपर बेस्ड हो, जिसके अंदर हाई क्वालिटी एनिमेशन में ये दिखाया जा रहा हो कि लालच और घमंड कैसे 100 कौरव भाइयों के और उनके सारे लेजेंडरी वॉरियर्स का काल बना, कैसे सिर्फ 5 पांडव भाइयों ने सैक्रिफाइस करते हुए भी धर्म का रास्ता नहीं छोड़ा, एंड विद ऑल ऑफ देम ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम कैसे श्री कृष्ण ने महाभारत के युद्ध में ही गीता का ज्ञान दिया। ब्रो, मैं बता नहीं सकता कि अगर महाभारत की टीचिंग से एक ओशन है ना, देन जस्ट अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ दैट ओशन अगर हाई क्वालिटी एनिमेशन में दिखा दिए जाए तो देखने वाले व्यूअर्स के दिमाग में बहुत ही तगड़ा इंपैक्ट आ सकता है। क्योंकि महाभारत की हर एक चीज लेसन्स एंड टेस्ट्स को दिखाती है, और ध्यान से अगर देखोगे ना तो रियल लाइफ भी उससे कुछ ज्यादा अलग नहीं है। चाहे बात स्कूल की हो या फिर कॉलेज की हो, लोगों को हमेशा ये लगता है कि कम से कम स्कूल कॉलेज के बाद तो टेस्ट का किस्सा खत्म हो जाएगा, लेकिन फिर उनका सामना रियलिटी से होता है और वहां पे वो देखते हैं कि ब्रो, असली टेस्ट तो जॉब के टाइम पे शुरू हुआ है। एक जॉब के पीछे लाखों लोग हैं, तो किसका नंबर कब आएगा कुछ नहीं पता। दैट्स व्हाई अगर आपको भी एक जॉब की तलाश है तो रीलेवल आपके लिए एक सबसे बढ़िया ऑप्शन है। रीलेवल एक बहुत ही बढ़िया जॉब ऑफरिंग प्लेटफॉर्म है जहां पर ओला, स्विगी एंड अपग्रेड जैसी 200 से ज्यादा कंपनीज जॉब्स ऑफर करती हैं। आप इस चीज को जानकर हिल जाओगे कि रीलेवल अभी तक 60 करोड़ रुपीस से ज्यादा की जॉब्स ऑफर कर चुका है, और पिछले महीने ही इसके अंदर 300 से ज्यादा नए जॉब्स ऑफर आए हैं। और पता है क्या, रीलेवल से जॉब लेने के लिए ना सिर्फ एक ही चीज चाहिए, और वो है स्किल्स। कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप एक फ्रेशर हो या फिर एक्सपीरियंस होल्डर हो। रीलेवल पर जाकर आपको बस अपनी फील्ड चुनकर उसका एक फ्री टेस्ट देना है, एंड अगर आप उस टेस्ट को क्रैक कर दोगे तो रीलेवल के थ्रू ही आप अपने जॉब करियर को शुरू कर सकते हो। और पता है, अभी इन्होंने रिसेंटली कंटेंट राइटिंग के लिए भी एक टेस्ट इंट्रोड्यूस किया है। सो नाउ दे हैव 19 कैटेगरीज जिनके अंदर आप सेल्स, प्रोग्रामिंग, प्रोडक्ट मैनेजमेंट एंड एचआर लेवल की जॉब्स को उठा सकते हो। और जैसे कि श्री कृष्ण की एक बहुत ही बढ़िया टीचिंग है कि कर्म से बड़ा कुछ नहीं है, तो कर्म करने की तैयारी करो दोस्त, क्योंकि रीलेवल पे जॉब्स बहुत है। तो डिस्क्रिप्शन में दिए मेरे स्पेशल लिंक से रीलेवल ऐप को डाउनलोड करना, जिससे कि आपको अपने फ्यूचर करियर की स्टार्ट मिले एंड मुझे भी अपने इस कंटेंट और अपने चैनल को इंप्रूव करने के लिए कुछ सपोर्ट हो पाए। इससे बड़ी टीचिंग और कोई नहीं है दोस्त, कर्म ही धर्म है, और मेरा कर्म है ये वीडियो बनाना। तो बैक टू वीडियो अगेन। दूसरी चीज है वर्ल्ड रिकॉग्निशन। एक हाई क्वालिटी महाभारत एनिमेशन के बनने से और उसके पॉपुलर होने से हमारे यहाँ के एनिमेशन एंड आर्टिस्ट को भी एक बहुत ही ज्यादा एक्सपोजर मिल सकता है। आई मीन सोच के देखो यार, वी हैव अ बिलियन पीपल हियर। आपको सही में लगता है कि अगर यहाँ पर कोई नई चीज पॉपुलर होगी तो फिर उसकी प्रेजेंस दूसरे देशों में नहीं जाएगी? जस्ट फॉर अ मोमेंट थिंक अबाउट इट। क्योंकि देखो, मुझे तो पक्का यकीन है we are just a one solid content away from a worldwide recognition that can really mean something। और रही बात सॉलिड कंटेंट की, तो महाभारत की कहानी किसी भी मायने में कम सॉलिड नहीं है। टीचिंग की बात तो देखो आप सब लोग मानोगे, लेकिन सबसे ज्यादा पोटेंशियल पता है किसमें है? वो है महाभारत के युद्ध में।
अब देखो, मैं यहाँ पे कोई कंपैरिजन नहीं करने बैठा, लेकिन अगर आपको ये लगता है ना कि आपने एनिमे के फास्ट फाइटिंग सीन्स और मार्वल एंड डीसी के सुपर हीरोज के पावर्स देख लिए हैं तो बस अब आप सब कुछ देख चुके हो, तो सिर्फ एक बार महाभारत के युद्ध को हाई क्वालिटी एंड विजुअली अमेजिंग एनिमेशन के रूप में इमेजिन करो। इमेजिन करो एक ऐसा युद्ध जिसमें कौरव और पांडव जैसे ट्रेमेंडसली पावरफुल वॉरियर्स लड़ रहे हो, जहाँ पे पूरे के पूरे किंगडम्स के डिस्ट्रक्शन के लेवल के दिव्यास्त्र हो और जिसे देखने के लिए खुद देवता भी अपने हेवन को छोड़कर आ गए। सोचने में ही इसका लेवल कितना बड़ा लगता है। टीचिंग और लेसन से हटकर भी अगर सिर्फ बैडेस्ट बैटल्स को ही उठा लोगे ना, तो महाभारत की टक्कर की वॉर आज तक किसी भी दूसरी स्क्रीन पर कभी ढूंढ नहीं पाओगे, क्योंकि लेवल ही इसका इतना ज्यादा बड़ा है। एंड मैं पर्सनली जब ये सारे सीन सोचता हूँ ना, तो मेरे गूज़बम्स नहीं रुकते, क्योंकि मुझे एनिमेशन की पावर पता है, एंड अगर उस पावर को पौराणिक भारत के इतिहास से जोड़ दोगे तो फिर उसके लेवल का कुछ भी नहीं होगा। एंड आई थिंक इन सारी चीजों से हटकर भी और बहुत सारी पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। अगर आपके दिमाग में कुछ है तो कमेंट करके मुझे जरूर बताना, लेकिन मुझे ये लगता है कि सारी अच्छी पॉसिबिलिटीज एक अच्छी अडेप्टेशन पे टिकी है। अब देखो, मेरा ये मतलब नहीं है कि ओरिजिनल ग्रंथ की कहानी को बदल दिया जाए। ये सच बात है यार कि मैंने कभी महाभारत ग्रंथ की फिजिकल बुक नहीं पढ़ी है, एंड आई एम 100% श्योर कि आपने भी शायद कभी ना पढ़ी हो। यहाँ बैठे ज्यादातर लोगों को महाभारत या रामायण का जो भी कुछ पता है उसका एक बहुत बड़ा क्रेडिट B.R. चोपड़ा सर के महाभारत सीरियल एंड रामानंद सागर सर के बनाए रामायण सीरियल को देखकर पता चला है। कोई शर्माने की बात नहीं यार इसके अंदर, दिस इज द ट्रूथ हियर, एंड एटलीस्ट मेरे ओपिनियंस में तो B.R. चोपड़ा's महाभारत एंड रामानंद सागर्स रामायण आर वन ऑफ द ग्रेटेस्ट लुकिंग एडेप्टेशंस ऑफ ऑल टाइम। एंड अगेन, मैंने उनके रियल वर्जन नहीं पढ़े हैं, बट विजुअली एंड ओवरऑल कंटेंट वाइज अगर देखें तो दोनों ही सीरियल अपने आप में कितने एपिक लगते हैं। एंड दिस इज इट, यही दोनों एपिक सीरियल्स हमें ये भी सिखाते हैं कि बचकाने और अननेसेसरी एलिमेंट्स को ऐड किए बिना भी भारत के इन पुराने ग्रंथों को एक कंटेंट में बदलना कितनी सारी पॉसिबिलिटीज को ला सकता है। और यही सेम चीज मैं आपको भी कहना चाहूंगा। देखो यार, मुझे पता है कि मेरी ऑडियंस के अंदर कितने सारे लोग या तो ड्राइंग करते हैं, कुछ लोग अपनी अपनी स्टोरीज लिखते हैं, कुछ लोग पोएम लिखने में मास्टर हैं, तो किसी किसी को कॉमिक बनानी है। और अब जो बात मैं कहने वाला हूँ उसको सुनकर आपको शायद लगेगा कि मैं आपको मक्खन लगा रहा हूँ, लेकिन देखो यार, मुझे इस बात की रियलिटी पता है। आप लोग स्क्रीन के व्यूअर वाली साइड पे हो और इस तरफ मैं चीजें बना रहा हूँ और उनको हैंडल कर रहा हूँ। एंड दैट्स व्हाई मैं आपको ये बात बताना चाहूंगा कि जितने लोगों के मुझे मैसेजेस आते हैं, मैं आपको बता नहीं सकता कितना टैलेंट उन लोगों के अंदर भरा हुआ है। ऐसी ऐसी सोच है, इतने बड़े बड़े गोल्स हैं कि ऐसा लगता है इन लोगों को अगर चांस मिल जाए ना, तो ये पूरे के पूरे इंडियन कंटेंट के सीन को पलट के रख देंगे। और इसीलिए ना यार, मैं आपको बस यही चीज बोलूंगा कि आप जो भी करते हो उसको बस अपनी रियलिस्टिक एंड एक लॉजिकल अप्रोच के साथ रखो। दिस इज द रियलिटी दैट वी आर द फ्यूचर ऑफ दिस कंट्री, और हम लोग ही हैं जो ऐसा कुछ गेम चेंजिंग बना सकते हैं। तो अगर आप कॉमिक लिखते हो तो कॉमिक लिखो, ड्राइंग करते हो तो ड्राइंग करो, महाभारत के ऊपर कोई फिक्शन लिखना चाहते हो बिल्कुल कोशिश करो यार, लेकिन इसके साथ ही ना ये बात जरूर याद रखना कि फिक्शन को ऐड करते वक्त रियल ग्रंथ की कथा को कुछ ज्यादा ट्विस्ट मत कर देना। ये टॉपिक बहुत ही ज्यादा सेंटिमेंटल है और हमारे यहाँ पर ये हमारा अपना इतिहास है, तो इसके बारे में बात जरूर करो, लेकिन फिक्शनल टच देते वक्त ना इतना जरूर ध्यान में रखना कि ये कोई फिक्शन नहीं है। दिस इज रियल हिस्ट्री जिसके साथ करोड़ों लोगों के सेंटिमेंट्स जुड़े हैं। एंड दैट्स व्हाई अगर कुछ भी ओवर द टॉप हुआ ना, तो दिक्कत बहुत ही ज्यादा बढ़ सकती है। तो यार, जाते जाते बस यही बोलूंगा कि अगर कभी महाभारत के ऊपर एक हाई क्वालिटी एनिमेशन बना तो मैं उसे देखने वालों में सबसे आगे खड़ा होना चाहूंगा। एंड इसके साथ ही इस बारे में आप क्या सोचते हो कमेंट करके मुझे जरूर बताना, और अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बारे में भी एक बार जरूर सोचना। इसके साथ ही चलिए फिर मिलते हैं एक और क्रेजी वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।